और खबर आपको दें कि बानी पीटीआई ने अपनी वजारत उज़्मा के दौरान साल 2021 में एक लग्जरी फ्लैट और फिर 2022 में एक कमर्शियल दुकान को असासों में जाहिर किया। दस्तावेजात के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन टावर में कमर्शियल दुकान की कीमत 12.5 करोड़ 58 लाख रुपए जाहिर की। बानी पीटीआई ने 2021 में अपने फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 19 लाख रुपए जाहिर की थी। बानी पीटीआई के फ्लैट की मालियत 1 साल बाद 3 करोड़ से जायद डिक्लेयर की गई। बानी तहरीक इंसाफ के असासे और उनकी मालियत 2021 से 2022 के दौरान 120% बढ़ी। दस्तावेजात के मुताबिक 2021 में बानी पीटीआई के असासों की मालियत 14 करोड़ 10 लाख रुपए थी। 2022 में बानी तहरीक इंसाफ के असासों की मालियत 32 करोड़ 8 लाख हो गई थी। इन दस्तावेजात की तफसीलात जान लेते हैं। हम न्यूज़ के हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम जाहिद गशकोरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब, इस खबर की, इन जायदादों की तफसील बताएं और इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा बताएं। अनम, देखिए, ये 2021 और 22 का वाक़या है। इस मुतनाज़ा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू 1 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म बानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदी जिसकी मालियत 12.5 करोड़ रुपए से ज़ायद है। इससे पहले 2021 में उन्होंने ये फ्लैट ख़रीदा। तो इस तरह इस मुतनाज़ा टावर में बानी तहरीक इंसाफ ने 16 करोड़ रुपए की जायदादों को शो किया है। और ये ताज़ा तरीन गोशवारे हैं जो जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते थे लाहौर के हल्का NA 122 और मियावाली 89 से, वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन हुकाम को बताया है। और ये मुस्तनद दस्तावेज़ात हैं जिसमें बताया गया है कि बानी पीटीआई ने यहाँ कमर्शियल एक प्रॉपर्टी ख़रीदी है। और इसके अलावा अहम बात यह है कि पहले उसके पास फ्लैट था, फिर दोबारा उसकी कीमत उन्होंने बढ़ाई है, 3 करोड़ ज़ायद है। और कमर्शियल जो उसके पास प्रॉपर्टी है उसकी 12.5 करोड़ है। मजमूई तौर पर 16 करोड़ इस मुतनाज़ा टावर में। इस टावर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बानी पीटीआई की बहन ने, उसका मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखूँगा, बताया था कि इमरान खान ने वो फ्लैट बेच दिया है। ऐसा नहीं है। इस मुतनाज़ा टावर में बानी पीटीआई ने सरमायाकारी कर रखी है और उन्हें ख़ुद बताया है। इसकी तमाम तर दस्तावेज़ात हमने हासिल की हैं जो कि मुस्तनद हैं और ज़ाहिर करती हैं कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने, जो कि अपने ऑफिस में रहते हुए 2021 और 22 में यहाँ पर 16 करोड़ की ना सिर्फ सरमायाकारी की है बल्कि दस्तावेज़ात ये शो करते हैं कि 2021 में उनके मजमूई असासाजात 14 करोड़ 10 लाख रुपए थे। और सिर्फ अगले ही साल 2022 में जब वो इक़्तिदार में थे उनके असासाजात 120% बढ़े हैं, जिसकी मालियत रिकॉर्ड है उनके पूरे कैरियर में 32 करोड़ रुपए हो गई है। तो इस तरह से ये तमाम तर तफसीलात उन्होंने बताई हैं अपने उन तफसीलात में जब वो इंतखाबात लड़ना चाहते थे 2024 जनवरी, वहाँ पर जमा करवाई और वो मुस्तनद दस्तावेज़ात हमने हासिल की हैं। इसका बैकग्राउंड ये है, इससे पहले कि मैं पीटीआई का आपके सामने मौक़िफ़ रखूँ, मेरी जनरल सेक्रेटरी से बात हुई है सलमान अकरम राजा से। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये एक मुतनाज़ा टावर है, 2007 के बाद पाकिस्तान में बनाया जाता रहा है। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी 2016-17 में, जिसमें बताया गया था कि कौमी ख़जाने को इस टावर की वजह से तकरीबन 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। फिर इसको नैब ने टेकअप किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाने वाली कंपनी BNP पे, उसका मौक़िफ़ भी मैं आपके सामने रखूँगा, ये रखा था कि 17 अरब रुपए ये कंपनी अदा करे। उसके बाद इसको लीगलाइज़ कर दिया गया था, लेकिन कंपनी ये अदा करने में नाकाम रही। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस किया। इस बैकग्राउंड में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA के हक़ में, जो कि कस्टोडियन है इस टावर की ज़मीन की, चलिए जाहिद साहब, अब थोड़ा सा पीटीआई का मौक़िफ़ भी मैं जानना चाहूँगी कि पीटीआई का इस सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है? आपकी उनके रहनुमाओं से बात हुई है, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, मेरी सलमान अकरम राजा जो कि तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, तो इसमें क्या गैर कानूनी चीज़ें हैं। हमने उनसे पूछा कि क्योंकि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इक़्तिदार में थे और उन्होंने ये ख़रीदारी की थी और बज़ाहिर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में अपना सोर्स ऑफ जो सिग्निफिकेंट सोर्स है वो नहीं बताया कि ये 16 करोड़ रुपए की जायदाद कहाँ और किस सोर्स से उन्होंने ख़रीदी हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी बहनें या उनके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के, वो आपको बता सकती हैं। हमने अलीमा खान को अप्रोच किया है और कई दफ़ा मैंने ट्राई किया है कि उनका मौक़िफ़ आए। इसके अलावा उनके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शहबाज अकरम, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप हमारे मौक़िफ़ का इंतज़ार करें, हम आपको मौक़िफ़ देंगे।
ठीक है जाहिद साहब, इस्लामाबाद के इस टावर का पस मंजर, इसका जो बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा वो भी बता दें इस केस से मुतालिक। बिल्कुल आनम, देखिए ये बहुत ज़रूरी है बताना। ये एक कंट्रोवर्शियल टावर है जिस पर कई सवालात उठाए गए हैं, कई इन्वेस्टिगेशंस हैं। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो विक्टिम्स हो गए थे, वो कहते हैं कि 248 लोग हैं जो लीजी सब लीजी यहाँ पर थे, उन्होंने फ्लैट ख़रीदे हुए थे और उनका ये दावा है कि ये उनकी लिस्टिमेट ऑफकोर्स लिस्टिमेट उनकी सरमायाकारी है। उस पर कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी को आज 20 दिन हो चुके हैं और मेरी आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के एक एडवाइज़र से बात हुई। उन्होंने कहा कि कमेटी ने अभी ये रिपोर्ट नहीं दी है क्योंकि वज़ीर आज़म ने CDA को एक्शन से रोक दिया था। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये सरकार की एक प्रॉपर्टी है जिसकी मालियत 50 अरब रुपए से ज़ायद है। कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ज़रिए इसको बनाया गया था और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी सरमायाकारी की, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया। उसके बावजूद भी कंपनी ने वो तमाम जो वाजिबात थे अदा नहीं किए CDA को। अब ये CDA की मलकियत है और पहले CDA केस भी जीत चुका है। तो मजमूई तौर पर ये वो एक मुतनाज़ा सेंटर स्टेज टावर है जिसके पीछे अब लोग अपील में दोबारा गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुतनाज़ प्रॉपर्टी है जो कि अब CDA के अंडर है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गशकोरी साहब, आपने बहुत तफसील से हमें आगाह किया।